बोले राजा रामचंद्र महाराज की बोले पंसुते हनुमान जी की। आने मुझको कथा में बड़ा अच्छा शुभ पावन कथा का प्रसंग चल रहा है। आज गाड़ी लेट होने के कारण बड़े बड़े महानुभाव संत आए हुए हैं हमारे मध्य में, एक से एक संत हैं। तो आज हमारे मध्य में परम संत आदमी रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि आज कथा के बाद कर हम सबको कृतार्थ रामचंद्र जी आदमी रामचंद्र जी के अनुरोध पर आज हमारे मध्य में परम आदमी केरी अत्रि जी से प्रार्थना है कि आज की कथा के बारे कर हम सबको आदमी केरी अत्रि जी काफी दिनों में इनके दर्शन हुए ऐसे महानुभाव संत के। तो आइए जब तक जयकार में मिलकर साथ देंगे। जयकार श्याम बाबा की हर के सहारे की मैं मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदाई जय। अग्नि 313 से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश गणहरण मंगल कर्ण काटन सकल कलेश गौरी माँ के लाडले प्रथम करो दरगाह स्वामी शारदे रखियो ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू गाँव इन सबकी वंदना पूर्ण हो सबकाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि भवानी तू वास कर मेरे घटके पर देखो रचना पर वासा करो तमय शुद्ध शब्द श्री गुरु चरण सरोज रति निज मन मुकुर सुधार भर नव रघुवर विमल जसु जो दायक बल चार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दरबार दशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जोग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई दीन दयाल विरद संवारी हरो नाथ
मम संकट बारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। जय वेदनाथ हुए हित मोरा, करो सुवेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बरये अनुग्रह तोरे। करे परसा सुग्रीव शरीरा, तनु बाकुल से गए सब पीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धेनु दुर्बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रहन कहूँ विदे जन जानी सुगुन अनुकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परनौ पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत की नजारे हैं। प्यास तो उनको भी लगती है जो रहते दरिया के किनारे हैं। ज्ञान में किसी में कोई कमी नहीं। साधन अलग अलग हैं, किसी का हमारा कोशा है, किसी का हमारा कोशा है। सब निर्मल मन से अगर कोई अपने साधन को अपनाता है, उसको 100% गारंटी के साथ उसके इष्ट की प्राप्ति हो जाए। आपने जो साधन किया उसको प्रणाम, लेकिन दूसरे के साधन पर कभी उंगली मत उठाना। सबके साधन अलग अलग हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहगे राम अनंत अनंत गुरु। अमित कथा विस्तार, सुने मानिए आचर्य जिनके विमल विचार। हमारा एक ही देह है, परम पिता परमेश्वर के उस अखंड ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक के गुणों का गुणगान करना। चाहे रामचरित मानस को माध्यम बना लो, चाहे आप जो है कृष्ण भगवान की लीलाओं को माध्यम बना लो, चाहे आप खाटू श्याम की जो लीलाएं हैं उनको माध्यम बना लो, या अन्य अन्य जो भक्तों की जो लीलाएं हैं, भक्तों ने जो चरित्र किए हैं, महापुरुषों ने जो चरित्र किए हैं, उनका गुणगान कर लो। भक्त बाल में नाना प्रकार के भक्तों के चरित्र हैं, ये सब क्या पापी। और ये है ना, ये रामचरितमानस, इसमें आपने आरती में सुना होगा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उनका जूस है। और एक एक पंक्ति को करो, इसकी एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को एक उसमें पोट में डाल दो, निकालो तो निकलेगी रामचरितमानस। रामचरितमानस इसमें आगे आवे शुगन बहुत अच्छे हैं। चलो भाई किस चीज की देरी है, बारात लेने चलते हैं। वहां शुगन हो गए। जब बारात चली, दशरथ जी महाराज लेकर चले, जब शुगन हुए और 12 प्रकार के शुगन हुए। ये क्या है?
ये असाधारण तो है नहीं। ये बार बार जो तुलसी बाबा सुगन करे हैं ये साधारण तो है नहीं। ये देखिए एक श्लोक की भी रामायण है, उसमें भी आप रोजाना पढ़ लो वही फल मिलेगा। और बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया एक अयोध्या कांड का पहला युग है, तीसरा होगा शायद। नीलांबुर श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये जिन आप व्याख्या करके देखो तो आपको पूरी रामचरितमानस इसमें समाहित मिलेगी। एक श्लोकी रामायण भी है जो रोजाना करें। आदो राम तपुरो आदि गमनम हत्वा मर्ग कांचनम वेदई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव समार्जम बाली निर्दनम समुद्र तरणम तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम हरणम इत्यादि रामायण। फिर ये इतना विस्तार इतनी व्याख्या क्या? अरे भाई उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते हर वक्त प्रभु के ये गुणों का गुणगान करना चाहिए। उसका चित्र अपने हृदय पटल पर बैठा लो, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण हुआ है। जब जिसका भी आप चित्र देखोगे ना, सुंदर डाकू का चित्र देख लिया, आपके अंदर वही भावना होगी। या अन्य किसी महापुरुष का चित्र देख लिया, आपका चरित्र का निर्माण वैसे ही हो जाएगा। जैसे आप किसी महापुरुष के चरित्रों का गुणगान करोगे, आपका गारंटी है चरित्र का निर्माण अवश्य होगा 100%। सुगुन हुए वहां से चले, वहां की नारियों ने राम लखन के दर्शन किए, भरत जी महाराज शत्रुघ्न के दर्शन किए। आपस में वहां की नारियां जो वार्ता कर रही हैं अपनी व्यथा को मिटाने के लिए, ये वार्ता उनकी कथा है। कहती कि दशरथ जी महाराज के और जनक जी महाराज के पुण्य तो देखिए, जो इनके घर में खुद ब्रह्म खुद परमात्मा अवतार हुए हैं, ऐसे क्या पुण्य है। देखो भाई, इसको गहराई तो समझोगे ना, गहराई से तो ये खानदान इतना पवित्र है, ये कुल इतना पवित्र है कि इसकी कुल की परंपरा है कोई न कोई जो है समाज के कल्याण के लिए पंडित जी महाराज ये काम करें। भागीरथ जी महाराज ने गंगा का अवतरण कर दिया, दलीप जी महाराज ने लोक मर्यादा के लिए, धर्म स्थापना के लिए, गौ रक्षा के लिए अपने देह को ही आगे कर दिया कि गौ नहीं मिलती तो मेरा देह ही कर लो उस व्याग के सामने। और जहाँ गौओं की सेवा है वहाँ परिवार जो है ना ऐसे बड़े है जैसे कीड़नाल बड़े है। और वैसे भी नहीं ज्ञानी ध्यानी, ये नहीं वैसे ज्ञानी ध्यानी बड़े महात्मा, उनको तारने वाले, 3 पीढ़ी पहले को 3 पीढ़ी और की एक 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाले, ऐसे जिसके घर में रोजाना हनुमान चालीसा होता हो, जिसके घर में रोजाना रामायण की 2-4 चौपाई होती हो, जिसके घर में कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान होता हो, जिसके घर में अग्निहोत्र होता हो। ये मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल इतना पुण्यशाली था महाराज भगीरथ, गंगा को उतर करके लाए। लेकिन महाराज दशरथ ने तो भगवान ब्रह्म को ही अपनी गोद में खिलाने का मौका मिलेगा। दशरथ जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जिस जगत जगदम्बा परम्बा की माँ, ये सारी प्रकृति उसी के और उसकी गोद में हम खेलते हैं, और वो जो है दशरथ जी महाराज की गोद में खेलती है। दशरथ जी महाराज का कितना बड़ा भाग्य है। क्यों ना उसके भाग्य को मिथिला की जो नारियां हैं, मिथिला की जो देवंगनाएं हैं, वहाँ देवंगनाएं बनेगी, देव नारियां बनेगी। क्यों? जो किसी को कुछ दे ना, देने वाला वो देवता हो जाए, देव तुल्य हो जाए। दशरथ जी महाराज की इतनी सौभाग्य। हमेशा दशरथ जी महाराज ने परमार्थ का कार्य किया है। एक बार की बात, दशरथ जी महाराज राज आसीन, शनि की, तो ये प्रकृति का नियम है, शनि की जो है ना दशा, रोहिणी नक्षत्र को भेदन करके उसको बोलते हैं सक्त भेदन, और उसमें 12 साल का काल पड़ गया। काल पड़ेगा 12 साल का, ब्राह्मणों ने बताया, ये बताया सारा का 12 साल का काल पड़ेगा। बोले इस काल का कोई निवारण है? बोला नहीं। वशिष्ठ भी हाथ खड़े कर गया कि जिस काल का कोई निवारण नहीं है तो प्रकृति का नियम है। बोले इसका कोई नहीं। वारे दशरथ जी महाराज, दशरथ जी महाराज शस्त्रागार में गए, आयुधों द्वारा सज्जित होकर के रथ को तैयार किया गया और शनि से लड़ाई करने के लिए चढ़ गए। किसके लिए? अपनी प्रजा के कल्याण के लिए। देखो भाई,
हम कहते हैं फलाना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फलाना नेता ने ये काम किया, ये किया, उससे ब्यूरोक्रेट्स आया, IAS आया, कलेक्टर आया, इसने ये काम करा, ये करा, ये इतनी सेवा करें, ये करें, करनी भी चाहिए। उनको जो है जनता हर प्रकार की सुविधा प्राप्त दे है, अपना पेट काट करके टैक्स देती है उनको, और टैक्स के बदले में वो नाना प्रकार की सुविधाएं ले हैं। 5-5 6-6 ड्राइवर हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, हाथी घोड़े सब कुछ है, और उसके बाद भी अगर वो सेवा में चूक कर जाए तो आगे नरक के काम ही बनेंगे, गारंटी। दशरथ जी महाराज ने यही कहा, ये धन किसका है? ये धन प्रजा का है। मैं कौन हूँ? मैं भी एक प्रजा का अंग हूँ। ठीक है, मेरे राजा का स्वीकार कर लिया इन्होंने, लेकिन जो प्रजा एक राजा को इतनी फैसिलिटी दे, इतनी सहूलियत दे, अरे और तो और छोड़ो, उस राजा को भगवान के तुल्य मानती हो, तो क्या उस राजा का दायित्व नहीं बनता अपनी प्रजा को अपने पुत्रों पुत्रियों के समान उसका निर्वाह करे? ये भावना होगी तो राजा, उसको राजा वो राजा है धर्मपरायण। अब देख करके चल पड़ा। शनि महाराज की नजर पड़ी कि आ गया वारे शनि महाराज। शनि महाराज की मड़ी टेढ़ी नजर पड़ गई रथ पर, रथ जलकर भस्म हो गया। जैसे ही वह रथ से विहीन होया, ऊपर से आया रोहिणी जी नक्षत्र का जो पट सतल था, उस पटल सतल पर जो है ना उसको रथ को खड़ा कर लिया था। अब आया गुरुड़ जी महाराज का जो छोटा भाई है, जो इसी का खानदान है सारा, जटायु जी महाराज, ये सारे गुरुड़ की ही परंपरा के ही सारे के सारे जटायु जी महाराज। उन्हें देख लिया, बड़ा धर्म चक्रवर्ती राजा है, अपने पंख फैला दिए। पंख फैलाने के बाद राजा दशरथ उस पर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद राजा दशरथ को मूर्छा खुली, फिर जो है युद्ध के लिए तैयार हो गया। मन ही मन में शनि भगवान घबराए, शनि देव घबराए, लगा कि ये इतना, इसका आत्मबल में कितना विश्वास है, ये रथ भी जल गया, ये हो गया, एक पक्षी के पंखों का पटल बना के मेरे से युद्ध करने के लिए, ये अवश्य ही मेरे साथ कोई अनहोनी कर देगा। कहने लगा कि दशरथ, तेरे से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना हो मांग ले। अब अगला जब सामने वाला प्रसन्न हो जाए ना, कुछ कवा शनि में ना शनि हो जाए, उससे सॉरी मांग ले या वो कर ले, अगले ने भी तो ऐठ में नहीं रहना चाहिए। दशरथ जी महाराज बड़ा ज्ञानी था, कहने लगे ठीक है, अब समझौता करने का मौका है। वहां शनि महाराज की वंदना की, स्तुति की। बोला मांग क्या मांगे है? बोला जी मांगना ये चाहता हूँ, मेरी प्रजा, और मेरी प्रजा नहीं, आने वाले जो जीव आपकी जो है ना ये दशा सहन नहीं कर पाओगा, आप उन पर भोले भाले पर उन पर कोई दशा। बोला ठीक है, जो इस संवाद को, मेरे और तेरे जो संवाद को सुन लेगा, उसकी मेरी दशा कभी नहीं सताएगी, कभी नहीं सताएगी। और यहाँ अनेक अनेक बात कह दी है हनुमान जी महाराज ने भी। जब हनुमान जी महाराज पर जले शनि, तो हनुमान जी महाराज ने भी तो यही कहा था, जैसे बोला मैं सर पर बैठूंगा, राम नाम का नाम जप ले, एक सल रखा यहाँ रख दे, दूसरा रखा यहाँ रख दे, तीसरी रख दे। जब 4 होली शनि महाराज कहने लगे कि मैं मरा, छोड़ दे मेरे को। मैं क्यों छोड़ने वाला, मैं तो राम 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 रटते जा रहा हूँ भाई, राम राम है। बोला नहीं मेरे को छोड़ो, आज के बाद मैं तेरे राम के भक्तों को कुछ कहूंगा ही नहीं। कर दिया। बोला फिर, बोला शनिवार के दिन जो मेरे जो ये चोट आई है, जो इसका तेल लगा करके वो करेगा, और गादी ऋषि की जय हो, पिपलाद ऋषि की जय हो, कौशिक ऋषि की जय हो, उनको शनिदेव की शनि नहीं सताएगी। ये देखो प्रकृति में सारी चीजें हैं, जो प्रकृति में बना रखा है ना, 9 ग्रह जितने भी जो भी कुछ हो हमारे शरीर के अंदर हैं। गंगा यमुना सरस्वती जो भी गुड़ पुराण में पढ़ कर देखना, कबीर जी महाराज ने यही बात की है। जितना भी जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब आपके शरीर में है। ये एक बात बताओ, ब्रह्मांड में कुछ उथल पुथल होगी तो आप शांत रह जाओगे? कहीं भी कुछ ज्वालामुखी आ जाएगा या भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो आपका मन भी विचलित होगा क्या? नहीं होगा। उस मन को, विचलित मन को शांत करने के लिए ये कथाएं हैं। बहुत से हम के कहते हैं, कल गंगा का स्नान था, बुध पूर्णिमा थी। बोला वाह छोटू ने क्या गंगा स्नान करना, अरे
मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे पहले तो रविदास तो बन ले भाई। उस पंडित के जो संत के दर्शन की आज्ञा लेकर के गंगा स्नान के लिए गया, उसने कह दी कोई बात नहीं, मेरा प्रणाम कर देना। उसको ये कुछ नहीं कहा तू मत जाना, ये मत जा, उसको प्रवचन नहीं दिए। कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे को समय नहीं, लेकिन मेरी माँ को कह देना कि तेरा पुत्र तेरे चरणों में वंदना करना चाहता था। जाकर कह दिए माता को। अब वो पंडित ने यही काम किया ब्राह्मण देव ने कि माँ रविदास जी ने ऐसे ऐसे संदेशा दिया आपके चरणों में वंदना करने के लिए। माँ साक्षात रूप से वो पंडित को दर्शन देगी। तो पंडित के कितने बड़े भाग थे। क्यों? संत दर्श को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे कोटि यज्ञ समान। हम कह जो कुछ भी कहे जाओ जो पंडित है, लेकिन मैं तो उस ब्राह्मण को इतना भाग्यशाली मानता हूँ। रविदास की कृपा से उस गंगा माई ने वो ब्राह्मण देव के दर्शन। और ये भी कदे झूठ मानना ना, जाओ मेरे लाडले बेटे को एक कंगन दे देना। दर्शन तो आप भी करता हो, मैं भी करता हूँ, हमने फल मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई सौभाग्यशाली जीव होया जिसने साक्षात रूप से गंगा माई ने उसको दर्शन दे दिया। ये है दूसरे का पुरुषार्थ। ये अब दूसरी उस तरीके से समझो, किसी का कुल खानदान बहुत पवित्र हो ना, भजनांदी हो, उसमें कोई न कोई किसी न किसी पीढ़ी में ऐसा बालक जन्म ले लेगा वो पीढ़ी का नाम रोशन कर देगा। रोशन दो तरह के हैं। एक पीढ़ी मान लो कुछ ऐसी हो, कुकर्मी हो, ना किसी को लड़ाई झगड़ा, ये प्यार प्रेम नहीं, कुछ मंदिर जाना नहीं, ये करना नहीं, गौ सालों में दान देना नहीं, वो करना। उस पीढ़ी में कुछ ऐसा नालायक कपूत पैदा हो जाएगा कि इस पीढ़ी का वैसे भी कई पीढ़ियों तक नाम रोशन कर देगा। और जो भजनानंदी जिसका खानदान है, भजनानंदी जिसका वंश है, उसमें कुछ एक बच्चा ऐसा जन्म ले लेगा कि अपने पूर्वजों का और आने वाले पूर्वजों का नाम रोशन कर देगा। यही है दशरथ जी महाराज, इनका कुल पवित्र है, लेकिन दशरथ जी महाराज की तपस्या के कारण आज वो सौभाग्य मिला, इस कुल को सौभाग्य मिला, भगवान राम का अवतरण हुआ। यही जो है ना सारी लीलाएं, यही सारी वार्ताएं कौन? मिथिला की जो है वहाँ की सुंदर सुंदर नारियां। सुंदर ये मतलब लगाना कि दमड़ी चमड़ी से सुंदर मत लगाना। जो मुख से राम नाम लेता हो, जो आंखों से भागवत दर्शन करता हो, जो कानों से भगवान की कथाएं सुनता हो, उससे सुंदर शरीर कोई है ही नहीं। मुख से तो क्या कर रही थी वो? मुख से भगवान की कथाएं कह रही थी, कानों से सुन रही थी, आंखों से दर्शन कर आई थी, उस छवि को अपने अंदर डाली। कितनी भाग्यशाली है वो मिथिला की नारियां, और कितना भाग्यशाली है जनक। करिए भाग्यशाली जनक भी इतना भाग्यशाली है जो भगवान राम के चरणों का प्रसारण बनकर अमृत बना करके उनको चाखने का सौभाग्य मिला। जनक जी महाराज जैसा भाग्यशाली कौन होगा? जो साक्षात जगदम्बा परम्बा मां इनके खेतों में प्रकट हुई, जनक जी महाराज को दर्शन दिए। ऐसे जनक जी महाराज के क्या भाग्य रहे होंगे भाई। चलो दशरथ जी महाराज को तो आपने कथाएं सुनी कि मनु रूप में जो ना दशरथ जी महाराज ने बहुत गहरी तपस्या की। एक बार जो है कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया, ये मान ली। लेकिन जनक जी महाराज की क्या है? जनक जी महाराज का भी इतना ही कुल पुण्य है जितना जी दशरथ जी महाराज। ये सारा का सारा सूर्य कुल है। लेकिन दशरथ जी महाराज का इनका अलग कब से हुआ? निमि राजा जो था ना, निमि के वहां से अलग अलग शंखा चढ़ी। वहां भगवान ने सोचा ये खानदान एक था, किसी बहाने से दोनों कुल पवित्र हैं, दोनों हैं एक ही, लेकिन शाखाएं अलग अलग हैं, इनको मैं क्यों ना एक कर दूं। अब आप कहोगे नहीं जी सीता, नहीं, राम और सीता में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। वो एक होते हुए दो स्वरूपों में है। वही शक्ति है तो वही शक्तिमान है, वही शक्तिमान है तो वही गिरा अर्थ जल विचिशम कयत भिन्न भिन्न स्वंदो सीता रामचरण पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ये तो एक है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें है ना, वो पानी से अलग हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये जो है ना
अब जनक जी महाराज का जो काफी समय लग जाएगा उसमें निमि जो वंश था ना, ये बड़ा पुण्यशाली है। जनक जी महाराज के यहाँ, जनक जी महाराज के यहाँ क्यों हुई? देखो भाई, परमात्मा जो है आज भी यहाँ अवतार लेने के लिए ललायित है, लेकिन उसको माँ की गोद, पिता का प्यार, वो पुण्य भूमि उसके लिए अनुकूल चाहिए। वो चाहिए, वह भूमि मिली उस शक्ति ने मिथिला की नगरी खेतों में। क्या बोला, जब खेतों में मिली तो 12 साल का काल क्यों पड़ा? आपके मन में आ रहा होगा नहीं, 12 साल का काल क्यों पड़ा? ये तो पढ़ना ही था। क्यों पढ़ना था? ये तो उन ऋषि महात्माओं का श्राप था। रावण जो है ना, वो बड़ा आताताई था। रावण बड़ा आताताई था। वो विद्वान भी था, लेकिन विद्वान को जो है ना, उस विद्यता को, उस ब्रह्म ज्ञान को परमार्थ पर ना लगा करके अपने स्वार्थ पर उसका यूज किया करता था। जहाँ ये ज्ञान परमार्थ में ना बनकर स्वार्थ में लग जाए, उसमें अहंकार पैदा हो जाए। और अहंकार कब होगा? जब आदमी बड़ा बन जाएगा। और जब बड़ा बन जाएगा, वो बड़ेपन को बरकरार रखने के लिए तो है परमार्थ के लिए। बोला नाम कड़े तो हो जग में तेरा तू निंदक बनाया पराया। उसके लिए आपने ऊंचा बनने के लिए कुछ परमार्थ चाहिए, लेकिन वो तो बल के जोर पर ऊंचा बन गया है। वो तो बल के, और जो जितना ऊंचा होगा ना, एक बात और नोट कर लियो, जो जितना ऊंचा होगा और बल के प्रयोग के द्वारा ऊंचा हो रहा होगा, या जिसमें कोई ज्ञान ना होगा और वैसे न्यून के न्यून करके वो करे, वो जितना ऊंचा होगा उसको उतना ही ज्यादा डर होगा कदे मैं इस पद से गिर ना जाऊं। और वो अपने पद को बरकरार रखने के लिए वो पाप का भी सहारा ले लेगा। वो सताने लग जाएगा कि भय के कारण ये मेरे को वंदन करे, भय के कारण ये मेरे को चंदन लगाओ। अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए रावण का एक मुख्य उद्देश्य क्या रहा? वो पाप में दस्ता चला गया। जहां ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते हों, ऐसा पकड़ लगा कि जहां भी ये महात्मा ऋषि तपस्या करते हो, सबको चढ़ा दो, फूक दो, डाल दो। और बोला जो सिद्ध महात्मा है ना, उनको को है जो एकादशी के व्रत वगैरह करे हैं, उनको कहो ये मेरे को संकल्प करके ये इसका पुण्य मेरे को दे दें। वो महात्मा कहने लगे कि बिल्कुल भी नहीं देंगे, मरना मंजूर है, पर तेरे कैसे आता ताई को हम अपना पुण्य नहीं देंगे, क्योंकि तू परमार्थ में न करके फिर स्वार्थ पर लगाएगा, और स्वार्थ किया गया पुण्य अंतकाल दुखदायी हो। बोला कि एक काम करो, इनका खून खींच लो। उनका खून खींच के और एक घड़े में इकट्ठा कर दिया। वहाँ कुछ तो कहा आकाशवाणी नहीं, किसी एक महात्मा ने कह दिया कि ये महात्माओं की तपस्या का रक्त है रावण। ये तेरा ये मैं जो तपस्या में ना अग्नि वो है, तप में हमेशा गर्मी वो है, ये गर्मी तेरे विनाश का कारण बनेगी, ये गर्मी तेरे विनाश का कारण। घबरा गया। निबलाई ने एक ऐसी जगह दाब्याओ जहाँ अगले राजा का नाश हो, मेरा काम चाल जरा अगले का नाश हो। वहाँ मिथिलापुरी में वो गढ़ा दबाया है। जब से वो गढ़ा दबाया है 12 साल तक काल पड़ गया। इधर एक घटना और है, देखिए, ये आप तत्व द्वारा जो कथा को समझ लोगे ना, आपको बड़ा आनंद आओगा। रावण जा रहा था, वेदवती माता यज्ञ में आहुति डालते हुए वो प्रेम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, उसको वर्ण करना चाहती थी। वर्ण करने का सबको अधिकार है, चाहे कथा के द्वारा, चाहे भजन के द्वारा, चाहे यज्ञ के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे जोग के द्वारा, के नाना प्रकार के अलग अलग साधन हैं, लेकिन उसमें अग्रसर होना पड़े। देखा तुम तो उच्चारण करी और सुंदर थी। फिर वही बात जो मैंने बताई थी ना, भाई उसको देखकर रावण कहने लगा कि ये नारी तो यहाँ नहीं, ये तो लंका की शोभा होनी चाहिए। वहां जैसे उसको पकड़ने चलेगा वेदवती माता को, वो उसमें समाहित होगी, उसके केस पाए और उसको कह दिया कि तेरी मृत्यु का कारण रावण मैं बनूंगी। अब आइए यहाँ, परमात्मा ने क्यों कहा सीता से कि सीता कुछ दिन तक तू अग्नि में वास करे, जब तक मैं नृत्य लीला करूं। ये वेदवती माता का श्राप भी पूरा करना था, और प्रभु ने जो माता भूमिजा ने जो सीता दी थी,
वो भूमि तत्व था, उसको अग्नि तत्वों में परिवर्तित करना था। अग्नि तत्व जब तक परिवर्तित नहीं हो सकता था, लीला पूरे हो ही नहीं सकती थी। अब ये सीता माता मिथिलेश के यहाँ कैसे, जनक जी के यहाँ कैसे आई? अब भगवान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों बैठे और ध्यान में मगन। माता कहने लगी किसके ध्यान में हुआ? बोला मेरा समय आ चुका है इस पृथ्वी पर अवतार लेने का। बोला क्यों? बोला रावण जो है आताताई हो चुका है, मैं पृथ्वी को, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को सबको आश्वस्त कर दिया है कि घबराओ मत, मैं अवतार लेकर के इस आताताई का काम तमाम करूंगा। वो मेरा समय आ गया है। प्रभु आप जाओगे तो ये आताताई को यहाँ से भी मार दोगे? बोला मेरा ये रावण मेरे लिए मारना कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ से भी मार दूंगा, लेकिन मैं अपने भक्तों के दर्शन करने जाऊंगा, उनके डोर उनकी कुटिया पर जा करके उनके दर्शन प्राप्त करूंगा। बोला प्रभु ये दर्शन तो यहाँ बैठे बैठे आप यहाँ भी कर लोगे? बोला नहीं, यही तो भूल है प्रिय, ये देवी यही तो भूल है। बोला क्यों? बोला जब मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ ना, जब अपनी ही दर्शन करता हूँ मैं, अपनी ही छवि के दर्शन, वो आप हृदय में मेरी छवि का धारण करके और मेरा भजन करते हैं, उनका ये पता नहीं उनको कब कौन सी देह है, वो देह में मैं अपना ही दर्शन करता हूँ, लेकिन मैं उनका दर्शन करने के लिए मैं धरा धाम पर जाऊंगा। बोला प्रभु फिर मैं? बोला तू भी जाएगा, तेरे बगैर तो मेरी लीला अधूरी है। सीता में राधा में कोई भेद है ही नहीं, तेरे बगैर तो मेरी लीला अधूरी है। बोला प्रभु फिर? बोला कैसे? बोला हाँ, मेरे को पृथ्वी ने, मेरी भगत जो पृथ्वी ने उसको एक पुत्री के रूप में मांगा है, मैंने पुत्र तो दे दिया था, अब वो कहोगे पुत्र कब दिया था? जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करके अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के आए, वहां उस समय हिरण्याक्ष आया, हिरण्याक्ष का काम तमाम कर दिया और पृथ्वी माता प्रसन्न होकर के कहने लगी हे भगवान, हे हरि, मेरे को एक पुत्र चाहिए। वो पुत्र दे दिया जिसका नाम था मंगल, और वो मंगल ग्रह में स्थापित कर दिया। अब जब यही है ना, माता सीता के और भगवान राम के जब फेरे होंगे ना, वो जो खील बखेरा गया ना भाई, छोटा भाई खील बीच में खड़ा होगा खील, वो मंगल ही यहाँ का खील बखेरेगा। क्योंकि कुछ कहे हैं जनक जी महाराज को पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र है, उसका नाम भी मैं जब आऊंगा ना, जब आपको बताऊंगा, लेकिन विशेष रूप से मंगल ने आकर के यहाँ ये जो है संस्कार पूरा करवाया। बोला फिर उसको वहां क्यों? बोला पहली बात तो जो निमी वंश है ना, निमी वंश सब्जी मंडी अभी तक चल ये निमी वंश बड़ा पवित्र वंश है। ये निमी है ना, ये निमिष ये जो पलके हैं, इस पर निमी महाराज का ही वास है, इसका निमी महाराज। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहाँ 9 योगेश्वरों की कथा सुनी थी निमी जी महाराज ने, और 9 योगेश्वर है ना साधारण नहीं थे, ये ऋषभ देव के पुत्र और माता जयंती के पुत्र कहलाए। माता जयंती जो इंद्र की पुत्री थी, और ऋषभ देव जो जिसने जैन स्थापित की, वो ऋषभ देव। ठीक है, कथा बहुत लंबी चली जाएगी, मैं वहाँ 12 साल तक जो है काल पड़ा शहरी साहब, ब्राह्मणों की गोष्ठी बुलाई गई। जैसे हमारे घर पर भी कोई बात आ जा, कोई ऐसी आ जा, क्यों है घर में ये ऐसा सब क्यों हो रहा है चंद्रशेखर साहब, तो बड़े बड़े विद्वानों का ले ये उपाय कर दो, और वो उपाय सटीक भी हों। कीड़ नाल जमा दो, 5-7 दिन सांड का ताना घेर दो, गौशाला में गुड़ घेरिया हो, प्याऊ लगवा दो। ये पुण्य है ना, वो पाप को, वो हमारे जो पिछले किए हुए पाप है उस संताप को हर ले हैं, और जो है बढ़ोतरी कर दे। दान बड़ा उत्तम चीज है दान। आपको कहने लगे कि राजन यज्ञ करना पड़ेगा, बहुत
जबरदस्त यज्ञ करना पड़ेगा आपने, और यज्ञ करेगा जब बारिश हो जाएगी, लेकिन उस यज्ञ के लिए आपने भूमि तैयार करनी पड़ेगी। ऐसी कैसी जगह यज्ञ नहीं होता, उसके लिए भूमि तैयार करनी पड़े है। जो आपने देखा होगा, एक छोटा भी हवन करोगे ना आप घर में, पहले भूमि को तैयार करना पड़ा है, उसको मंत्र बोल करके उस जगह को पवित्र करना पड़ता है। गंगा जल छिड़कर या गोबर का लीप लेकर मेरे मंत्रों के उच्चारण से फिर वहां जो है वो जो है क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो करेगा हवन कुंड, उसको वहां सजाया या तो उसका हवन कुंड का निर्माण किया जाए, लेकिन आज आपाधापी में नहीं, उसमें तो एक हवन कुंड जो है ना लोग का योग कर वहां करने। बोला राजन आपको भूमि तैयार करनी पड़ेगी। बोला भूमि तैयार कैसे होगी? बोला भूमि तैयार करने के लिए एक हल में आप पति पत्नी दोनों बैल की तरह आपने जुतना होगा, और पीछे पीछे ये जितने विद्वान ब्राह्मण हैं ये सारे के सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप जो है बैल बन करके इसमें आपको स्वीकार होता। बोला मेरे को मंजूर है, लेकिन नल वो घबरा गया थोड़ा, मेरी धर्म पत्नी सुने ना, उस पर तो मेरा अधिकार नहीं है। कुछ ब्राह्मण बोले है अधिकार, आपकी अर्धांगिनी है। बोले अर्धांगिनी है मान लिया, लेकिन आधे अंक की तो वही है। और बोला वैसे भी नहीं, कदे खड़े खड़े होकर ऐसे चल पड़ो, जैसे चौपाया बैल चलता है ऐसे ही आपने हल के द्वारा उस खेती की जुताई करनी है, और ब्राह्मण जो है आपका जो है मंत्रोच्चारण द्वारा वो भूमि को पवित्र करेंगे। किसी कारणवश आपकी भूमि में आपकी सीमा के अंदर कोई पाप है, उस पाप का एक ही निवारण है, भूमि का शोधन। बड़ी गजब की कथा है रामचंद्र जी, माफ करना मेरे को गलती हो जाती। चल पड़े, आगे आगे हो, पीछे पीछे विद्वान ब्राह्मण मंत्र बोलते जा रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाज शिवा धात्री स्वाहा देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मैं पवित्र और सुन मंगल मांगले शिव स्वार्थी श्रृंगे गौरी नारायण नमस्तुते। ये बैठा बैठा जनक जी ने पता कैसे करा कि ये मैं गोष्ठी बुलाऊं। अब इसके बदले में थोड़ा यहाँ आ जाओ, थोड़ा कानों को करियो। कथा आज कई कथाओं में से कथा निकल गई है। कहीं भी आप आपत्ति में हो, मैंने बताया है, संतों का बताया और बता रहा हूँ, उनकी झूठी आपको सामने झूठन आपको परोस रहा हूँ, और मेरा खुद भी अपना कई बार तजुर्बा हो गया। इस मंत्र के प्रभाव से मेरी सारी उलझन दूर हो जाएंगी, आपकी भी दूर हो जाएंगी। होश कहो आपका मंत्र याद हो भी। जब आप किसी भी उलझन में हो, आपको कोई बारक दिखाई ना दे रहा हो, आगे देखे कुआ पाछे देखे खाई, कुछ भी ना पूछता हो, तो एक मंत्र को याद कर लो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र पता है क्या है? ये मंत्र माता कुंती का मंत्र है। जब लक्ष्य ग्रह में जब भीम को जहर दिया गया, लक्ष्य ग्रह में जब अग्नि लगाई गई, तब माता कुंती ने यही मंत्र का उच्चारण किया। किसी न किसी माध्यम से आपकी रक्षा होगी, अगर आप मन से तन से परमात्मा के शरणागत हो तो। यही मंत्र का उच्चारण माता द्रौपदी ने किया था। यही मंत्र का उच्चारण किसने किया था? माता द्रौपदी ने फिर किया था, जब उसने अश्वत्थामा ने जो गर्भ अस्त्र चला दिया और उत्तरा के गर्भ को जब नष्ट करने लगा, कहने लगा कि पुत्री उस मंत्र का जाप याद कर, उस मंत्र को याद कर जो मेरी सासू माँ मेरे को बताया करती, और इस मंत्र ने हमारा उद्धार किया है। और इस मंत्र को ही ये जाप करता कौन चल रहा है? परीक्षित जी महाराज चल रहे हैं। जब ये कह दिया कि तेरी 7 दिनों के अंदर इस नाग तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हो जाएगी, वहां चल रहे हैं परीक्षित जी महाराज। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो मेरी इंद्रियों को जो कलेश होया है वो गोविंद, उस इंद्रियों का पालक तो तू है गोविंद। तेरे को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ गोविंद, तेरे को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उसका परिणाम क्या लग गया? आज जैसे दिगंबर वो सुखदेव मुनि आया। राजन तेरे उद्धार के लिए वो सुखदेव मुनि साक्षात
शंकर भगवान ही तो था, वो साक्षात कृष्ण भगवान ही तो था, वो साक्षात ब्रह्मा ही तो था। ये जनक जी महाराज ये मंत्र बोलिया, जनक जी महाराज ने ब्राह्मणों की सभा बुला ली। बुद्धि आ गई इतनी ना टोटे में जो ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, लेकिन कितनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय का त्याग नहीं किया, उनकी बुद्धि कभी भ्रष्ट होती नहीं। अरे सुदामा जी महाराज को खाने का लालच पड़ के को कथा करवाओ नहीं, कथा ना करवाओ सीधा मिलता नहीं, और सीधा ना मिलता था बच्चों के लिए जो है ना भोजन मेरे प्रसाद बने कहां से। लेकिन वारे बूढ़े ब्राह्मण हर दम जो है ना वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, वो भगवान की लीलाओं को स्मरण किया करता था। हम गुरुकुल में उसकी मिश्रानी कहने लगी कि जान है तू, वो तू बताया करता। मैं बोला नहीं, वो मित्र क्यों होया जो अपने मित्र को अपने स्वार्थ के लिए दुखी कर दे। ये टोटा कर्म, ये टोटा नफा तो फिर ये कर्म क्यों है, ये में भगवान का क्या दोष है। मेरा भगवान का दोष नहीं मिला, मेरे दादा ने कुछ ऐसी करनी करी होगी जिसके कारण संतान भोग रही है। परिवार में एक बड़ा बूढ़ा जो है ना कुछ गलत काम कर जाओ, उसकी चार पीढ़ी उसका गलत काम का परिणाम भोगेंगे, गारंटी है। इसलिए जब बड़ा बूढ़ा हो जाए ना, पगड़ी बन जा, बाप की पगड़ी बन जा, बड़ा सोच समझ का काम करना चाहिए। परमात्मा क्यों अपनी कुल की वृद्धि के लिए जब सिर पर पगड़ी बन जा, और इतने बच्चे हो इतना तो लाना उठेगा आपका बाप आपका दादा, और जब खुद आप दादा बन जाओ, खुद आप बाप बन जाओ, पंचायत में जाने का अधिकारी बन जाओ, पंचायत ने आपको वीटो पावर दे दी कि ये पगड़ी के द्वारा इसका मान सम्मान रखना आपके काम है। आपके जो कुल की रीति है, कुल की जो इज्जत है, इसको बरकरार रखने का आपका कार्य है। ये है पगड़ी का। अब वो कहने लगे कि ना बोला मिश्रानी मना तू मेरे यार दो मत भेजा, मत ना भेजा। बोला प्रभु मैंने सुना है कि एक बहु कृष्ण के को दर्शन कर लेना, दर्शन करने का ये फल है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निश्चय। और जब जीव ने स्वरूप में पा जाएगा तो सारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। ये जो आपके पूर्वजों ने किसी कारण कर रखा, लक्ष्मी माँ ने जो श्राप दे रखा है, वो सारे पाप जल जाएंगे। श्राप जब तक फलीभूत हो है, जब तक पाप उसके अर्ध गिर्द हैं। अरे नहीं समझे आप, दूसरे ढंग से समझो। जब आप सो हो चार पाई के, आप सो ना, आप जैसे सो आपके कर्म जो ना चार पाई के वो बैठ के चारों तरफ हो रहे। जब सुबह उठो ना, वह सारे के सारे कर्म फिर आपके पीछे पीछे हो रहे हैं, आपना पता भी नहीं चलता, वह पीछे पीछे फिर हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप ये देह का चोला त्याग दो ना, और जब ये कर्म आपके वहां हो जाए, जब आप दूसरा चोला धारण कर ले हो, ये सारे के सारे आपके पिछले कर्म संचित कर्म आपके बिन बलाए मेहमान है, ये आपके पीछे पीछे फिर हो गए। बुलाओ दर्शन करया, बोला करे बुलाओ दर्शन करे तो सारे कर्म जो है ना हमारे जो बुरे कर्म है ना वो मिट जाएंगे। और मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। और जब वो सारा पाप मिट जाएगा, जो माता लक्ष्मी का जो शाप था वो दूर हो जाएगा, और हमने भी 2 रोटी टाइम पे मिल जाएगी। जब ये सुनी बूढ़े ब्राह्मण ने बोला ठीक है यार, दर्शनों का फल तो लेना चाहिए। मैंने घने दिन हो गया कदे टोटा नहीं आ गया हो, मंदिर में गया ना, मैं कथा सुनी ना, कदे दान पुण्य कराया ना, गौशाला में ध्यान कराया ना, प्याऊ के लिए कदे एक बासन मटका रखवाया ना। तो ये मेरे कर्म मेरे को सता रहे हैं। क्यों ना मैं आज मंदिर में जाऊं, क्यों ना मैं हरिद्वार पर जो ना शीतल जल से अपना स्नान करूं। तो चल दर्शन ठीक इसी प्रकार 51 रुपए की धनराशि एक भगतजन परमात्मा के नाम और गांव जानता है। इसी प्रकार दान दिए थे धन घटाना कहेगी दास कभी परमात्मा इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। वशिष्ठ जी महाराज जनक जी महाराज ने मंजूर कर लिया। माता सुने ना वहां पर बहुत अच्छी बात की, जब ये प्रजा का धन है महाराज, हम बरतते हैं, ये महल है, ये प्रजा का है। भले ही अच्छे राजा जो ना प्रजा का धन कभी नहीं बरतते, अपना कष्ट कमाई का जो है ना, बहुत से राजा तो मैंने ऐसा पढ़ा है अपनी खेती करके और वो खेती से जो अन्न हो है उसी से वो करे हैं। चकवा बहन जी महाराज, जो चकवा बहन था ना, प्रजा का धन का कभी उपयोग नहीं कराया, खेती करके खुद वो कराया करता। उसकी धर्मपत्नी ने भी उलाना दे दिया था उसको, तेरे से अच्छे तो एक व्यापारी की है जो सोने के गहनों से लबालब है, और तूने मेरे राजा होकर मेरे को दिया क्या।
एक चांदी की चूड़ी भी नहीं बनवा सका, तू ये कांच की चूड़ी मेरे हाथ में पहना दी। रानी कोई बात नहीं, हमारे पास धन है ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास धन है ही नहीं। बोला धन तो कमाओ तो बहुत हो, देख बोला 25% हम खान मलाजे हैं, 25% ये सबका अधिकार है, पशु पक्षी योनि सबका अधिकार, इसमें दान देना चाहिए। पर 25% जो हम जोड़ कर रखूं, बोला जोड़ के बोला आपका काम आओगा, और 25% मैं अपने पूर्वजों के लिए तो मैं लगा दूं। मेरे पास तो बता गहने बनाने का वो मेरे पास धन है ही कहाँ। बोला नहीं, त्रिया ठीक कहने लगे कि नहीं गहने बनवाने पड़ेंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब अपने मंत्री को तैयार कराया, बोला भाई आज सबसे ज्यादा सोना उसके पास है, रावण के पास, वहां चला जा, 1 मन सोना लिया। मेरी धर्मपत्नी सोना जितना भी चाहोगी ले लेगी। रावण से जाकर मंत्री कहने लगा कि जी मेरे महाराज का हुक्म है, 1 मन सोना दे दो। पागल है तू, रावण का काम दान लेना नहीं, दान देना नहीं, दान लेना है। मैंने सोने को दान नहीं किया, सोने को लिया है। तू कौन है? बोला राजी राजी दे दी, नाते फिर जो है वो करूँगा। बोला नाथ है, बोला नाथ एक बार ऊपर समुद्र के किनारे चल, वहाँ देख लिए, वहाँ पूरी लंकापुरी का मानचित्र बना दिया और 4 गेट बना दिए, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का। बोला देख राजन, राजी राजी मान जा, ये अपनी लंका में भी ध्वंस करवाना चाहो कि 1 गेट न तोड़ूं। बोला तू 1 गेट तोड़ के दिखा दे। बोला चकवा बहन की तो आई हो, और जैसे 1 गेट वो करा, वो गेट वो टूट गया। बोला अगर मैंने पूरा कर दिया ना तो तेरी सारी की सारी लंका तड़का खाक हो जाएगी ना, 1 मन सोना दे दे। बोला आप जाओ, मैं खच्चर भरवा के, मैं खोजियो पुष्प भरवा के वो चकवा पहन के वहां कर दूंगा। आ गया। बोला जी लिया है। बोला जी रावण खुद ले कान ला गया। जब रानी कृष्ण आई, वह छोटी करके बता रही होगी मैं धन का क्या करूंगी, मेरे पति ने तो वो धन कमाया है। पायो री पायो, मैंने तो राम रतन धन पायो री। अब जन सुने ना, माता यही कहती है अपनी पुत्रों की रक्षा के लिए मैं बैल भी बनने को तैयार हूँ। जैसे ही बैल बने और वो हल खेती को करने लगे, एक थोड़ी अटक लगी, कह लगे रुको रुको रुको, ब्राह्मण कहने रुको रुको। वहाँ खोद के देखा तो माँ जगदम्बा जगदम्बा वहाँ का मस्ता। जैसे ही माता को कहा, सारी की सारी क्या है, बारिश हुई, लबालब बारिश हुई। वो पृथ्वी माता का जो रावण के अत्याचारों से, पापाचारों, व्यभाचारों से सीना जला हुआ था। देखो भाई, कोई भी तंदुरुस्ती के साथ कोई भी अगर माता का पुत्र गलत काम करेगा तो बेचारी रोएगी, और जो उसका हृदय जो है ना जले जाएगा। तुम उस माता से पूछ कर देखो जिसका बेटा कुकरी में निकला हुआ है। इसी प्रकार पृथ्वी तो माता थी ना, उसका हृदय हमेशा जले जाया करता। लेकिन वारे राजा जन, माता पृथ्वी का हृदय ठंडा कर दिया, जो ऋषियों का श्राप था उसको ठंडा कर दिया। बारिश हुई, लबालब बारिश हुई, चारों तरफ ताल तलैया भर गई। क्यों ना हो बारिश, माता भक्ति का पारदव हो गया। जिस आंगन में माता भक्ति का पारदव होगा वो घर तो वैसे ही हरा भरा। सड़ी ये भाई पूरे नहीं हो पाए। ये 12 सुगुण क्या है ये भी मैंने बताने थी। ये 12 जो नीलकंठ क्या है, वो कौवा क्या है, वह लोमड़ी क्या है, भाई वो नुकुल क्या है, वो भाई गाय क्या है। मंगलवार का कोशिश करेंगे। आज के भाव अगर किसी को बस अटपटे लगे हों तो आप सब ज्ञानी हो, आप अपने भाव को, इन भावों को अपने अनुरूप कर लेना। आज को वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय कथावाचक का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही अच्छे भाव। आइए हम सभी मिलकर श्री हरि जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवे गुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश
हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरे हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय जय भोलानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन जानकी, करो सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वीर बजरंगी हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री मानस ज्ञान अमर रहे, श्री गीता ज्ञान अमर रहे। बोलिए हर हर महादेव। त्रुटि के लिए सभा, वाणी को विश्राम। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री